फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज फिजिक्स 9th का मैं लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है काइनेमेटिक्स। आप लोगों को लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ मोशन डिटेल से मैंने सिखाई थी। आज आपने एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सीखना है और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स भी हैं जिसका नेम है स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज, यानी कि स्केलर और वेक्टर मिकदारें। आज आपने सीखना है कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर मिकदारें, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेटा स्केलर क्वांटिटीज की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये ऐसी मिकदारें होती हैं, सच क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ये ऐसी मिकदारें हैं जिनका इजहार मुकम्मल तौर पर जस्ट मैग्नीट्यूड से होता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो यूनिट है, एक मौजू यूनिट जो लगाया जाता है, दैट इज मैग्नीट्यूड, उसे हम मिकदार कहते हैं। किसी भी अदद के साथ कोई भी अदद, वो अगर कभी मिकदार के साथ, जो हम लोग अदद के साथ जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों को हम मिला के हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि एक किसी भी आदमी की लेंथ है, हम कहते हैं जी वो 170 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 170 सेंटीमीटर। तो इसमें ये जो 170 है ये अदद हो गया, इसके साथ हमने एक यूनिट इस्तेमाल किया, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का यूनिट इस्तेमाल किया है। तो बेटा ये इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी भी मिकदार को, कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, उसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए से उसको इजहार किया जाए, जाहिर किया जाए, तो बेटा उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि स्केलर मिकदारें। तो इसकी मिसालें आम सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे है लेंथ, लंबाई, दूसरे नंबर पे मैस है, तीसरे नंबर पे टाइम, फिर स्पीड, फिर उसके बाद वॉल्यूम एंड वर्क एंड एनर्जी। ये तमाम की तमाम वेक्टर्स क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा वेक्टर क्वांटिटीज की। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी मिकदारें होती हैं जिनका इजहार मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के जरिए से भी होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र किया जाएगा तो डेटा स्केलर क्वांटिटीज, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की जाएगी तो बेटा डेटा आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन, जिनको डिस्क्राइब किया जाता है बाय द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और उसकी सिमत के साथ। अब बेटा इसकी मिसालें, एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, इसके बाद मोमेंटम है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो बेटा मैं आपको एक मिसाल सिखाऊंगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल मैंने रखा हुआ है। वो टेबल अगर मैं उसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिमत में, दो आदमी है उसको एक ही सिमत में जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आगे की जानिब मूव करेगा। तो मतलब ये हुआ, हमें पता चल गया कि फोर्स की, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, हम फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन है। अब लेट्स सपोज उसको, वही टेबल है, लेट्स सपोज ये टेबल है, इसको एक आदमी इधर से खींच रहा है, दूसरा आदमी इधर से खींच रहा है। तो बेटा इसकी, ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, वो जिस्म, वो टेबल अपनी जगह पर मौजूद है, उस फोर्स, वो फोर्सेस दोनों एक दूसरे को जायल कर देंगी, वो कोई उसके ऊपर जो है वो जो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट अपॉन होंगी उसका कोई असर नहीं रहेगा। तो मतलब जस्ट जो है हम लोग क्या कहेंगे, उसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए फोर्स लगती है, लेकिन उस फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। तो बेटा डेटा कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज को हम कहेंगे कि वो वेक्टर मिकदार है। अब टाइम है, अगर मैं टाइम की बात करूँ, अब टाइम जो है वो वक्त चल रहा है। अब ये तो नहीं कहा जाता जी इस डायरेक्शन में चल रहा है या इस डायरेक्शन में चल रहा है,
उसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें क्या कहते हैं, टाइम 10:50 या 10:50 30 तो हम जस्ट अदद और उसके साथ साथ यूनिट की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। किसी भी बंदे की लेंथ है तो हम उसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की मिकदार की बात करते हैं और उसके साथ साथ उसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी फोर्स की बात होगी तो फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में एक्ट अपॉन होगी। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप लोग इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट जो लेक्चर में आप डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे। अब बेटा इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का इजहार है। तो किसी भी वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली, आम तौर पर। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक्सेलरेशन है, फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब तीनों की तीनों मुझे पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड लेटर में। बोल्ड का मतलब होता है प्रोमिनेंट करके लिखना, गहरा करके लिखना, जली हरूफ तहजी में लिखना। तो पहला तरीका ये हो गया कि हम क्वांटिटीज को, वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली ये होगा कि हम नंबर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको हम लिख लेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका है बार, ये ऊपर जो लाइन लगाई हुई है उसको कहते हैं बार। ए बार, एफ बार, डी बार, ए एक्सेलरेशन बार, फोर्स बार या डिस्प्लेसमेंट बार। थर्ड नंबर पे जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। तो एरो का मतलब जाहिर करेगा कि इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी है। तो ये दिस शोज दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर मिकदार है। अगर हम ग्राफिकली बात करें, ग्राफ के जरिए से अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर को, तो बेटा उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन है ए बी और इस लाइन की एक साइड पर एरो हेड बना दिया जाता है। ये एरो हेड बना दिया। ये जो ए बी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को, और जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो बेटा ग्राफिकली अगर हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और एरो हेड लगा देते हैं। ये एरो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जाहिर करता है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। तो बेटा उम्मीद है आप लोगों को इस छोटे से टॉपिक में समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।